एना के ना भेज लिया ऑटोमेटिक मोबाइल को कथी लगे कर दी थे अकाउंट है पर हां हुआ ना। चलिए शुरू करें। हम लोग देख लिए थे देशांतर के बारे में, देख लिए थे देशांतर जो है वह खींचा गया है किधर से किधर, पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर खींचा गया है कि ना। और देशांतर मुख्य रूप से काम करता है कौन सी के लिए काम करता है, देशांतर काम करता है कौन सी के लिए, वह किसी भी जगह का फिक्स एगो लोकेशन के लिए काम करता है कि ना। लेकिन देशांतर जो देखिएगा यह उस लोकेशन पर समय तिथि इस सब के लिए काम करता है, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो देशांतर जो होगा वह खींचा जाएगा किधर से किधर, तो यह उत्तर से दक्षिण की तरफ, कहां से कहां, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींचा जाएगा देशांतर, ठीक है, समझ में आया। हाँ टाइम का घोषणा कर दे। ठीक है, बुझाया। चलिए ध्यान दीजिए। तो देशांतर जो है यह कौन सी करेगा, या किसी भी जगह का, ठीक है ना, वह समय निर्धारण के लिए काम में आता है, ठीक है। वैसे भी देख लीजिए, जैसे मान के चलिए आपको अगर किसी एक बिंदु का अगर लोकेशन अगर पता करना होगा कि वह बिंदु कहाँ है, जैसे संख्या रेखा हो गया आपका, गणित में पढ़ते हैं हम लोग, है ना, एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। इधर प्लस वाला आता है, इधर माइनस वाला, उसी तरह यहाँ प्लस वाला इधर माइनस वाला। जैसे आपको दर्शाना है कि 2 और 3 कहाँ होगा, 2 और 3 कहाँ होगा, तो पहले का एक्स वाला होता है और दूसरा वाई वाला होता है, ठीक है ना। तो 2 और 3 मतलब एक्स में कितने दूरी चलना है 2, तो 2 चले, वाई में कितने चलना है 3, तो 3 चले, और इस दोनों को मिलाएंगे जहां पर आएगा वहीं पे ये वाला बिंदु आपको पता चलेगा, है कि ना। तो इसी में एगो अक्षांश हो गया, एगो देशांतर हो गया, समझ में आए। अब किसी एक जगह का पता, जैसे इसका अगर पता करना होगा कि यह जगह है कहाँ, ठीक है ना, तो इस जगह के बारे में बताया जाएगा कि कौन देशांतर में है और कितना अक्षांश पर है, वह दोनों का मिलान बिंदु वहां पर निकाला जाएगा, तब जाकर के लोकेशन पता चलेगा, है कि ना। हम लोग लोकेशन शेयर करते हैं अपना, ठीक है, तो हर एक जगह का अपना एक प्रॉपर लोकेशन होता है, वह लोकेशन अगर आप शेयर कीजिएगा तो वह उसमें कौन सी दिखाएगा, अक्षांश और देशांतर का दोनों का कटान बिंदु, समझ में, जहां पर दोनों मिलेगा वहीं पर कौन सी हो जाएगा, आपका लोकेशन हो जाएगा, समझ में। लेकिन इसमें जो है खास करके ज्यादातर जो है फायदा मिलता है कौन सी में, तो समय के निर्धारण में, समझ में। अब शुरुआत में यह हो रहा था कि ब्रिटेन का उपनिवेश लगभग 2/3 हिस्सा पर था पूरा दुनिया में, ठीक है ना, मतलब 3 हिस्स दुनिया में, 2 हिस्स पर केकर कब्जा था, ब्रिटेन का, उपनिवेश बना बना करके रख लेता सब जगह। अब कहीं पर भी, अब ब्रिटेन से निकला कई बजे, वहां पहुंचा तो वहां का समय अलग है, ठीक है, यहाँ पर रात है तो वहां पर दिन है, मतलब थोड़ा सा ये सब अजीब अजीब हो जा रहा था, ठीक है। अगर मान के चलते हैं कि अपने यहाँ इतना लंबा चौड़ा दूरी है, ठीक है, बुझाए, भारत के पूरब से पश्चिम चाहे उत्तर से दक्षिण इतना लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, तो इस दोनों बीच में तो कितना अक्षांश देशांतर सब गुजरेगा। तो समय अगर सब अपना अपना हिसाब से रखे, जैसे मान के चलिए अभी दिन का बज रहा है 11, ठीक है, हम अपना से कहेंगे ना, हम अपन मान लेते हैं कि अभी 6 बज रहा है, ठीक है, बुझाए, तो हम लोग तो 6 बजा लेंगे और कुछ दूर हट करके वहां पर 10 बजेगा, तो ये तो फिर दिक्कत हो गया, ठीक है ना। तो कहा गया कि नहीं, यह दिक्कत नहीं हो, इसलिए दुनिया में एगो पैमाना रखा जाएगा समय के लिए, क्योंकि सबसे आवश्यक चीज कौन है, समय है। तो समय को एगो पैमाना, आपको पता है डायमेंशन, समय वह एगो डायमेंशन के तौर पर काम करता है, ठीक है ना। समय जो है एक डायमेंशन, चौथा डायमेंशन के तौर पर समय काम करता है, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप कहा गया कि सब के लिए एगो अलग निर्धारण किया जाएगा, समय को दर्शाने के लिए पूरा दुनिया में एक पैमाना रहेगा जहां से सबका समय का निर्धारण होगा, समझ में आया, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो देशांतर जो है आपका, यह इधर से देख लीजिए, कोई अगर एगो लाइन इधर से गुजरा है, पृथ्वी का है गोल, तो इधर से यह गुजरा है तो उधर से होकर के वही वाला लाइन आएगा, ठीक है। तो अगर इधर वाला गिनिएगा खाली इस सरफेस का, तो एक सरफेस का, और उधर वाला गिनिएगा तो फिर दोबारा, ठीक है ना, मतलब 2 गुना हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग देखते हैं कि मतलब कोई भी वृत्त अगर हो गया, कोई भी वृत्त अगर हो गया तो उसके चारों तरफ क्या डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का, केंद्र का चारों तरफ 360 डिग्री का, ठीक है ना, मतलब हर एक डिग्री पर एक गो लाइन खिंचाएगा। इसी तरीका से यहां भी हर एक बिंदु पर कौन सी हो गया, एक गो लाइन खिंचाए, तो एगो सरफेस पर 180 गो लाइन, क्या गो 180, और एहने फिर ओहू साइड, ठीक है ना, तो वह भी हो गया 180, मतलब टोटल अगर देशांतर पूछेगा कितना हो गया आपका 360।
जबकि अक्षांश क्या वो था आपका 181, 90 ऊपर 90 नीचे, एगो विश्वत 181, ठीक है ना। और इसमें हो जाएगा एक सरफेस 180, दूसरा सरफेस मिला लेंगे कितने हो जाएगा 360 हो जाएगा, समझ में। इसी में यह जो लाइनिंग आपका दिया गया है इसको मान लिया गया 0 डिग्री, कथी मान लिया गया 0 डिग्री। और यह 0, अब देख लीजिए पूरा अगर ग्लोब अगर रहेगा, पूरा स्फीयर अगर रहेगा, गोल का गेंद अगर रहा ये वाला, तो इसमें आप इधर को 0 मानिए तब चाहिए इधर को, सब तो गोले है, समझ में, किसी को भी माना जा सकता है। लेकिन चूंकि ब्रिटेन का कब्जा था सब जगह, तो कहा कि हमारा एने से जो रेखा गुजरल है उसी को हम 0 मानेंगे। वो अपन मान लिया, सब आदमी उसको मान लिया, क्या लग सब तो ओकरे उपनिवेश है, ठीक है ना। तो इसलिए 0 मान लिया गया, यह ब्रिटेन से गुजरता है, ठीक है ना। हाँ, वही जो वेधशाला है आपका लंदन वाला, ठीक है ना, समझ में, ग्रीनविच वेधशाला, वहां से गुजरता है 0 डिग्री। और इसका नाम रखा गया अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। कौन सी नाम रखा गया? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, ठीक है, बुझा है। माने कि पूरा समय का निर्धारण जो होगा आपका वह कहां से होगा? 0 डिग्री से होगा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। इसको GMT कहा गया, ठीक है ना। कौन सी कहा गया? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है ना, ग्रीनविच मीन टाइम। मीन मतलब होता है माध्य, बिचला, ठीक है ना, समझ में। तो वही पहला कि यह ग्रीनविच के बीचों बीच से होकर के गुजर रहा है 0 डिग्री, तो हो गया कौन सी? ग्रीनविच मीन टाइम हो गया, समझ में आया, ठीक है। अब यहां से दिखा गया कि कौन देश सब कितने डिग्री पर केने केने, ठीक है, बुझाया। अब इधर से देखिएगा, इधर से अगर पूरब की तरफ जाते हैं, कौन दिशा हो गया आपका? पूर्व दिशा हो गया, इधर हो गया पूर्व दिशा, और इधर से निर्धारण किया गया पश्चिम दिशा, समझे, ठीक है। इधर से जाएंगे तो पूरब और इधर से जाएंगे तो पश्चिम, ठीक है। एक चीज और समझिएगा, ये 0 डिग्री जो उधर से होकर के गुजरा तो उसको कहा गया 180 डिग्री याम्योत्तर। उसको कौन सी कहेंगे? 180 डिग्री याम्योत्तर कहेंगे, याम्योत्तर, समझे, ठीक है ना, 180 डिग्री याम्योत्तर। तो इससे इसको GMT लाइन कहा गया। इससे कौन सी निकालेंगे? समय का निर्धारण होगा, ठीक है ना। लेकिन इससे जो है तिथि का है वही रेखा, कोई साइड से आयल है, ठीक है ना। तो इससे हो जाएगा तिथि का निर्धारण। इससे कौन सी होगा? तिथि या दिनांक का निर्धारण। तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा या तिथि रेखा कौन हो जाएगा? 180 डिग्री याम्योत्तर। और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो होगा आपका वह 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। 0 डिग्री अक्षांश की देशांतर, समझ में आ गया, 0 डिग्री देशांतर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा 0 से इधर पूर्व की तरफ जाएंगे तो हर एक डिग्री जैसे जैसे बीतेगा, हर एक डिग्री पर 4 मिनट का वृद्धि होगा। कितने का वृद्धि होगा? 4 मिनट का वृद्धि होगा, ठीक है ना। एक लाइन क्रॉस किए 4 मिनट, फिर अगला लाइन क्रॉस किए फिर 4 मिनट, समझ में। और उसी तरह पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो 4 मिनट कमी होगा, ठीक है ना। समय में कौन सी होगा? 4 मिनट का कमी हो जाएगा, ठीक है, बुझा गया। अब यहां से देख लीजिए, जैसे मान के चलिए कि 0 पर है कोई देश, और यहां पर अगर ले लेते हैं 30 डिग्री पर कोनो देश है, यहां पर इसको मान लेते हैं क्या डिग्री है? 30 डिग्री पर कोनो देश, ठीक है, बुझाया। तो यहां से 30 डिग्री तक जाने में क्या देशांतर क्रॉस किया आपका? 30 गो देशांतर, क्या 30 गो, 0 से 30 तक 30 गो। तो 30 गो देशांतर क्रॉस करेंगे और हर एक देशांतर पर 4 मिनट समय बढ़ेगा। पूरब की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ेगा समय, ठीक है ना। तो टोटल 120 मिनट का वृद्धि हुआ, मतलब कि 2 घंटा का वृद्धि हुआ। क्या घंटा का वृद्धि हुआ? 2 घंटा। अगर यहाँ 6 बजे सुबह था तो यहाँ पर 8 बजे सुबह हो जाएगा आपका, समझ में। और वही चीज अगर 30 डिग्री अगर पश्चिमी देशांतर में रहता तो 2 घंटा घट जाता, 4 बजता वहां पे, समझ में आया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग समय का निर्धारण करते हैं, ठीक है, बुझा। अब देखिएगा हम लोग का भारत जो है, ठीक है ना, तो भारत से भी कई देशांतर गुजरता है, ठीक है, लेकिन उसमें मान लिया गया कि कोनो एक देशांतर, सब देश को छूट दे दिया गया कि आपके देश से जितना भी देशांतर गुजर रहा है तो एक लाइन को आप मान लीजिएगा कि हमारा समय इसी से निर्धारण होगा, ठीक है ना। तो भारत अपना मान लिया कौन? 82.5 डिग्री, ठीक है ना। और चूंकि एने से भारत पूरब में है तो हो गया पूर्वी देशांतर। कौन देशांतर हो गया? पूर्वी देशांतर। तो यह कहला है भारत का मानक समय रेखा। किसका? भारत का मानक समय रेखा। तो हम लोग यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। मानक समय रेखा वो कौन हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा हो जाएगा? पूर्वी। अब कहेगा तो बताइए 0 डिग्री मतलब GMT लाइन से हम लोग का समय कितना आगे है, ठीक है ना। हम लोग का समय कितना आगे है तो इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। निकाल लेंगे, 82.5 हो गया, 82.5 82.5, ठीक है ना। और हर एक देशांतर पर 4 मिनट का वृद्धि होता है तो गुना हो गया 4। इसको आप गुना कर लेंगे, ठीक है ना। 5 का 20, 0 खत्म, 2 आ गया, 4 2 8 10 के 0 हासिल 1, 8 चौक 32 33, 330 मिनट हो गया, ठीक है ना। 60 से भाग करेंगे तो घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। 0 से काट लीजिए 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, 5.5 घंटा। ये कितने आ गया? 5.5 घंटा। तो इसको लिखेंगे 5 घंटा 30 मिनट। कितना? 5 घंटा 30 मिनट। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 0 डिग्री पर अगर 6 बज रहा होगा सुबह का,
ठीक है ना। तो हम लोग के देश में कितना बजेगा, 6, 5, 11, 11:30 बजे सुबह रहेगा, समझ में, दोपहरिया रहेगा एक लेखा से, है कि ना है। वहां रहेगा सुबह का 6 बजे, अच्छा वहां अगर 3 बजेगा तब 8:30 बजे सुबह रहेगा, ठीक है ना। 12 बजेगा तब 5.5 घंटा जोड़ देंगे, ठीक है, समझ में, मतलब वहां रात रहेगा, अपना यहाँ दिन हो जाएगा, ठीक है, बुझाए। तो इस हिसाब से कितना आगे हम लोग 5.5 घंटा आगे है। तो यहाँ से ध्यान में ये वाला हर हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और यह हमेशा निकालेंगे नहीं, इसको ध्यान में ही रख लेंगे कि 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं उससे, ठीक है। हालांकि हम लोग पूर्वी देशांतर, हम लोग का जो लोकेशन है भारत का, वह कहां पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो जाहिर सी बात है देशांतर कौन सा होगा, पूर्वी देशांतर होगा, समझ में आ गया, ठीक है। उसी में अगर अमेरिका को देख लिया जाए तो पश्चिमी देशांतर, ठीक है। अब गोल पर तो आप गोल है वो घूमिए रहा है, तो पूरा पश्चिम चला तो कोनो एगो चीज से, तो वह ना आपका 0 डिग्री हो गया इंग्लैंड से, वहां से हमको लेकर के चलेंगे कि मतलब कौन पूरब में कौन पश्चिम में, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड को देखिएगा, ये वाला आपका वर्ल्ड हो गया, ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये वाला ब्रिटेन वाला, यूरोप वाला है ना, पूरा जितना भी उपनिवेश बनाने वाला जो देश सब था, सब वही जन के देश है, ठीक है ना। जिसमें यूरोप मतलब ये ब्रिटेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, फ्रांसीसी हो गया, ठीक है ना, सारा का सारा वही एरिया में, ठीक है। तो यहाँ से 0 डिग्री आपका गुजर रहा है, ये वाला 0 डिग्री हो गया, ठीक है ना। 0 से इधर जाएंगे पूरब, अमेरिका हो गया कहाँ, पश्चिम में हो गया, समझना है। तब आपको इस पर सवाल वाल पूछा जाता है, कोई देश का लोकेशन दे देगा आपको, ठीक है ना। तो उसका जो है उसका ये देशांतरीय विस्तार फलना है, ठीक है ना। तो आप बताइए कि वहां पर कितना बचेगा अगर फलना देश में ये हो रहा है तो, ठीक है, समझ में। अगर मान लेते हैं भारत का समय दिया रहेगा, ठीक है ना, कि भारत में इतना बज रहा है, तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कितने बजेगा, ठीक है, बुझा है। तो हम लोग निकालेंगे, यहां से पहले 0 का निकालेंगे और 0 से फिर यहाँ का निकालेंगे, या ना तो एक के साथ दोनों को मतलब ये वाला घटेगा, इधर से जैसे आएंगे। अब एक अपेक्षा में ये, इसके तुलना में ये, तो पश्चिमे है, पश्चिमे में ना है, तो पश्चिम में है तो मतलब हर एक 4-4 मिनट घटाते चल जाएंगे, निकल जाएगा। या ना तो पहले 0 का निकालिए फिर उसमें आगे बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। गणित दंड में करते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। इसके आधार पर हम लोग समय का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। और इसी के आधार पर 180 डिग्री से हम कौन सी का निर्धारण हो जाएगा, तिथि का निर्धारण हो जाएगा, ठीक है, बुझा गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब तिथि, तो तिथि में आपको पता है कि 24 घंटा जब बीतेगा, 24 घंटा बीतेगा तब ना एक दिन बका वृद्धि होगा, ठीक है, बुझा। तो जब ये 24 घंटा से फाजिल कोनो हो जाएगा, जैसे भारत में मान लेते हैं कि 6 बजा अभी, अब वहां अभी सोमवार को अगर 6 बजेगा, ठीक है ना, और दूसरा देश में कहीं पर समय निकाले तो पता चला कि 24 घंटा का समय 24 घंटा बाद वहां, ठीक है ना, अगला दिन का 6 बजा, मंगलवार के बदले बुधवार का, तो कहते तिथि में कितना वृद्धि हो गया, एक दिन का। अगर यहाँ 10 तारीख है तो वहां 11 तारीख हो जाएगा, ठीक है ना। और वही चीज चलेगा पूरा पश्चिम जिससे है वैसे चलेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग समय निकालेंगे, उसके आधार पर हम लोग तिथि में परिवर्तन कर लेंगे, बुझाया कि ना। फिर इस पर जो है हम लोग समय में निकालने का एक आदमी सवाल करेंगे लिखने के समय, ठीक है, ऑटोमेटिक या क्लियर हो जाएगा, समझ में आ गया इतना चीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिएगा आप, एक होता है विषुव, हाँ बिल्कुल है, ये सब अभी खत्म कहाँ हुआ, अभी तो फिर अक्षांश दोबारा से कि अक्षांश कौन कौन देश से गुजरेगा, वो मैपिंग वाला में चलेंगे तब, ठीक है ना। अभी खाली कथी ये हो रहा है, जान पहचान भूगोल से शुरुआती वाला चीज है, ठीक है ना। खाली हाँ कौन भूमध्य रेखा है, कौन कथी है, अभी वो सब पढ़ाना है कि 17 को देश से गुजरता है कर्क रेखा, मकर रेखा को गुजारेंगे, ठीक है ना। विषुवत रेखा कौन कौन देश में है, कौन कौन महासागर, कौन कौन पहाड़ के तरफ तुरप जाता है, ठीक है ना, वो सब मैपिंग से, ठीक है, बुझा है। खाली आप लोग हर बढ़ाइएगा ना, तो वो ये चीज हो जाता है ना कि तनका जो पढ़ाना रहता है तो तनका ये चीज हो जाता है कि जल्दीबाजी में खत्म करना है, वो सब फिर से अलग से होगा। वो खाली कि कौन कौन देश से कौन रेखा सब गुजरता है। अब अभी तक है कि कर्क रेखा भारत से गुजर रहा है, बड़ा बढ़िया बात है। और सब कोई को यो याद है कि कौन कौन राज्य में है गुजर रहा है, सब कोई जानते हैं ट्रिक व्रिक है कि ना। हाँ, तो उस हिसाब से उसमें भी वो ट्रिक कैसन है, तो वो वाला ट्रिक जैसे तैसे खाली याद करने के लिए कि कौन कौन राज्य से, और वो क्रमिक रूप से पूछता है कि ना, कि पूरब से पश्चिम की तरफ जाइए, अच्छा पश्चिम से पूरा पूछ देगा, कोई कुछ पूछ देगा, तो वही हिसाब से, ठीक है ना। तो वह सब अलग से, अभी तो वो सब बाकी है, कर्क रेखा कौन देश में है गुजरेगा, कौन कौन सागर होकर के, कौन महासागर होकर के क्रॉस करेगा, ठीक है, बुझा है। हाँ, उसी तरह यहाँ 0 डिग्री कौन कौन में है, 180 डिग्री कौन कौन में है, ठीक है ना, वो सब कुछ होगा, ठीक है। अभी फिलहाल जान पहचान खाली करना है जियोग्राफी से, ठीक है ना, कि जो बेसिक चीज है। अब ऐसा जैसे हम कहेंगे कि सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, अब कर्क रेखा अगर पता न रहेगा तब तो फिर वो चीज न बुझाएगा, है कि ना। तो के लिए पहले इस सबसे जान पहचान, और उसके बाद फिर हम लोग अलग से वह सब पढ़ेंगे, है कि ना, ठीक है। एक साथ वह सब हो जाएगा तो एक साथ याद हो जाएगा, टेंशन न लेवे के, सब याद हो जाएगा, है ना। अभी तक पूरा आर्टिकल सब याद हो गया है ना याद, तो नहीं तो यह याद हो जाएगा। हाँ बताइए हाँ आप बता दीजिए था, आर्टिकल 15 में कथी है,
हाँ, वही सब के आधार पर जो है समानता। ठीक है, चलिए याद तो है। देखिए एक वो पूछे तो बता दिए। आप बताइए तो आर्टिकल 57 खाली इतना बताइए कौन चीज से संबंधित हो सकता है, राष्ट्रपति से संबंधित हो सकता है। अब यो बता दीजिए कथी है समाधान कहते में 72 में है ना। चलिए ध्यान, ठीक है ना, कितना चीज पूछा है। अब चलते हैं विषुव। विषुव को कहा जाता है इक्विनॉक्स। विषुव को कौन सी कहेंगे, इक्विनॉक्स कहेंगे, इक्विनॉक्स। ठीक है ना, समझिएगा विषुव कौन सी होता है, इक्विनॉक्स कौन सी होता है। ठीक है ना, विषुव का अर्थ होता है बराबर। विषुव माने कौन सी होता है, बराबर, इक्वल। ठीक है ना, वही से बना इक्विनॉक्स, इक्वल। ठीक है, बुझाए। अब ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी जो है, यह हो गया आपका सूर्य, और इसके चारों तरफ घूम रहा है कौन, पृथ्वी घूम रहा है कि ना। पृथ्वी घूम रही है कि घूम रहा है, हम अपन घूम रहा है तो हम, ठीक है, पूछो तो ये घूम रही है। ठीक है, हाँ, पृथ्वी कौन सी है, इसलिए मैया है, धरती मैया है ना, धरती मैया घूम रही है इसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, समझ में। अब इसमें देखिएगा, अगर यह भूमध्य रेखा है आपका, ये वाला भूमध्य रेखा है, तो अभी देख लीजिए सूर्य का किरण डायरेक्ट इस पर पड़ रहा है। ठीक है, बुझाया, डायरेक्ट इस पर पड़ रहा है। एक मतलब कौन सी हो जाएगा, इसका मतलब कौन सी हो जाएगा कि इस पर एकदम से गर्मी, पूरा भयानक रूप से गर्मी रहेगा। ठीक है ना, अभी देख लीजिए कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कौन सी के बारे में, पेरीहेलियन और एपीहेलियन के बारे में पढ़े थे। ठीक है ना, कौन सी कहेंगे उसको, उपसौर और अपसौर स्थिति। उपसौर था और अपसौर था। यह था कौन सी के आधार पर, दूरी के आधार पर, अपसौर। यह कौन सी के आधार पर था, दूरी के आधार पर था। समझ में कि उपसौर रहेगा कम दूरी, ठीक है ना, अपसौर रहेगा बेसी दूरी। बताइए तो उपसौर का दूरी कितने रहेगा, उपसौर में दूरी कितने रहेगा, किलोमीटर में, किलोमीटर में हाँ 14.7 करोड़ किलोमीटर है ना, कम है। ठीक है ना, तो वहां पर हम लोग देखे तो उससे कौन सी हो रहा था, तो ठंडी और गर्मी का जो आपका ये है, हाँ ठंडी और गर्मी का जो क्या कहिएगा उसको, हाँ उतार चढ़ाव, मतलब ठंडी गर्मी, वृद्धि या कमी। ठीक है ना, हाँ ठंडी या गर्मी में वृद्धि या कमी, उसके आधार पर देख रहे थे। ठीक है ना, अब यहाँ पर आ गया दिन के आधार पर, समझ में। अब देखिएगा ये वो लाइन हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, कि प्रकाशीय चक्र, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, वो कथी था आपका, वह था दिन और रात कहां से बंटवारा होगा, जो लगभग आधा पर दिन और आधा पर रात हो जाएगा। समझ में। उसी तरीका से यहां से विषुव देख लीजिए, विषुव कौन सी होता है। ठीक है ना, तो अब जैसे देख लीजिएगा विषुव में कौन सी होता है, दिन और रात बरोबर हो जाना है। ठीक है ना, बरोबर मतलब समय के आधार पर बरोबर। ठीक है, अब देखिए दिन का काउंट कैसे होता है, तो दिन का काउंट, अब सूर्य तो उदय हुआ, ठीक है, अब हम लोग का जैसे देखिएगा भारत, हम लोग कहाँ है, बिहार में। ठीक है ना, थोड़ा सा ये चीज समझिएगा, जैसे हम लोग हो गए कहाँ, बिहार में, ये वाला हो गया अपना जगह। ठीक है ना, इधर जाइएगा तो आपका हो जाएगा कौन सी, ये अरुणाचल वाला क्षेत्र, ये वाला अरुणाचल वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है ना, सूर्य उदय होता है पूरब से, सब कुछ बच्चे से जानते हैं, है कि ना। अब उदय कथी होता है, उतर रहबे करता है हमेशा, हम लोग नचते हैं वही हिसाब से। तो अगर नचेगा तो हम लोग के देश में, खाली अपना देश का अगर आप बात कीजिएगा, तो सबसे पहले किरण कहाँ फूटेगा, कहला सबसे पूर्वी भाग तो वही है, वही के ले लो वहां पर। ठीक है ना, तो एक मतलब क्या हुआ कि जब अपना इधर बिहार में, बिहार छोड़िए यहाँ पर अगर राजस्थान ले लेते हैं, राजस्थान में वही समय रातें रहेगा जो समय में किरण फूट जाए, समझ में। ठीक है ना, और उसी हिसाब से राजस्थान में जल्दी ये रात हो जाएगा, यानी अभी तक सामने रहेगा। ठीक है ना, किरण अभी उगले रहेगा। ठीक है, बुझाया, मतलब उस हिसाब से क्या, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी का गैप है। ठीक है ना, लगभग जो है आप देख लीजिए 3000 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर का गैप है कि ना। अब 3000 किलोमीटर बहुत लंबा चौड़ा गैप है। ठीक है, तो यहाँ पर उदित होगा तो यहाँ पतो भी नहीं चलेगा, समझ में। तो इस हिसाब से क्या होता है आपका, सूर्य तो सबसे पहले यहाँ नजर आएगा और सबसे बाद डूबेगा कहाँ, राजस्थान वाला, गुजरात वाला क्षेत्र में, गुजरात वाला क्षेत्र में। क्या कि राजस्थान के बाद गुजरात का एरिया है यहाँ पर, ऐसे करके जाइएगा ये वाला। ठीक है ना, ये वाला गुजरात का एरिया हो गया, उससे ऊपर राजस्थान का एरिया हो गया, समझ में आया। ठीक है ना, तो इस हिसाब से क्या होगा, सूर्य का उदय और अस्त होने में दोनों की जगह पर समय जो है वह परिवर्तित होगा। ठीक है ना, वहां पर अलग समय रहेगा उदित होने का, अपना यहाँ अलग समय रहेगा उदित होने का। ठीक है ना, लेकिन समय एक ही रहेगा, क्या है, 82.5 डिग्री हम लोग का मानक समय रेखा है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए सूर्य उदित होने से पहले भी तो इजोत हो जाता है कि ना। ठीक है ना, वही से पहले देखिएगा कि जैसे रात अब धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है ना, मधुर बेला का आगमन हो रहा है। ठीक है ना, उसको कौन सी कहते हैं, मधुर बेला कहा जाता है, उषा कहा जाता है, उसी को समझना है। उषा मतलब कौन सी होता है, सूर्य उदित होने से पहले का समय। ठीक है ना, और सूर्य डूबने के बाद का समय तो गोधूली कहा जाता है, कौन सी कहा जाता है, गोधूली। ठीक है, बुझाया, याद रहेगा, गोधूली,
हाँ, गो माने गाय, अधूली माने धो देते क्या, गोधूली, वो गाय के धोए के टाइम है, ठीक है ना, समझ आए। हाँ, गोधूली, ठीक है, उधर हो गया उषा, इधर हो गया गोधूली, ठीक है भैया। हाँ, तो यहाँ पर तो समय का जो काउंटिंग होगा, जब फरीच होना शुरू होगा ना, तो फरीच होने से लेकर के और सूर्य डूबने के बाद तक जो कथी कहा जाता होगा अपना सबके भाषा में, हाँ, जोली पड़े तक, ठीक है ना, समझ में, तो वह पूरा समय काउंट होगा कथी में, दिन में काउंट, समझ में। और उस समय को हटा दीजिए तो हो जाएगा रात, ठीक है ना। तो यहाँ विषुव का मतलब है दिन और रात बराबर होना, कौन सी होना, दिन और रात जो है वह बराबर होना, अवधि दोनों का कौन सी, अवधि, दिन और रात का अवधि बराबर होना, समझ में आया। हाँ, 12-12 घंटा के, ठीक है, बुझा गया। तो वह दिन और रात का अवधि बराबर कब होगा, तो इसमें भी देखिएगा उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध अलग अलग, ठीक है ना, देख लीजिए। तो इसमें एक हो जाता है आपका 21 मार्च, कौन सा, 21 मार्च, 21 मार्च, ठीक है, बुझाए, 21 मार्च। अब मार्च महीना में कथी, तो मार्च महीना रहता है, मार्च महीना वो वसंत ऋतु रहता है, कैसा ऋतु रहता है, वसंत ऋतु रहता है। तो इसको कहा जाता है वसंत विषुव, इसको कौन सी बोलेंगे, वसंत विषुव, कथी लिखा रहा है, वसंत विषुव। तो यह हो गया 21 मार्च, वही दिन और रात, ठीक है, बराबर रहेगा, समझ में आया। हाँ, 21 मार्च, तो दिन तक बेसियो सुता जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्या, फिर रात में उतने मिलती टाइम, दिन में अगर सुता गया तो फिर रात में उतने टाइम मिलती सुते के, फिर सुत रहे के, सूते के लिए तो 24 घंटा कम पड़ी थी, है कि ना, समझ में आए। तो हाँ, सूतने के लिए कम से कम भगवान के 2-4 घंटा और फाजिल एक्स्ट्रा देवे के चाहिए, भेमपरास आदमी सबके लिए, है कि ना, तो सही बात है। चलिए, तो वसंत विषुव कहिया हो गया, 21 मार्च हो गया, ठीक है ना। अब मार्च से हर एक 6 महीना के अंतराल पर चल जाइएगा, ठीक है ना। मार्च के बाद 6 महीना, अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर आ गया, तो एक दिन बढ़ा दीजिएगा 22 सितंबर, 22 सितंबर, सितंबर का महीना है, तो यह हो जाएगा शीत ऋतु, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे शीत विषुव, कौन सी कहेंगे, शीत विषुव, वसंत और शीत, ठीक है ना, शीत विषुव। तो यह हो गया 22 सितंबर। आज दोनों तिथि पर कौन सी रहेगा आपका, दिन और रात समान रहेगा, कौन सी के रूप में, अवधि के रूप में, 10 ही पढ़ा होता है, ठीक है ना, अवधि के रूप में, समय के रूप में दिन रात समान हो जाएगा। और समय का निर्धारण समझ में आ गया, हाँ, के ना समय का निर्धारण के ना, वो तो है ई वाला टाइम, मतलब सूर्य उगे वाला डूबे वाला, ठीक है ना। हाँ, फरीच हो से लेकर झोली पड़े तक, है ना, तो वो कथी हो जाएगा, दिन हो जाएगा और वह बराबर हो जाएगा, समझ में, ठीक है ना। तो यह 21 मार्च 22 सितंबर याद रहेगा ना, ठीक है ना। तो यह हो गया आपका वसंत विषुव, ठीक है। अब उसी तरीका से देख लीजिएगा, हाँ, तो यह होगा कब, यह होगा कब, जब भूमध्य रेखा पर, जब कौन सी हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर डायरेक्ट सूर्य का किरण जो है पड़ेगा तब, ठीक है ना। भूमध्य रेखा पर लंबवत रूप से सूर्य का किरण पड़ेगा, तब हो गया कौन सी आपका, दिन और रात बरोबर हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है ना। यही पे ना सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये वाला यही ना सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, एने दिन एने रात भूमध्य रेखा पर पड़ रहा है, बीचों बीच में पड़ रहा है, मतलब कथी है, सब जगह समान रूप से सूर्य का किरण आएगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक दिन और जो बचा उधर रात हो गया, ठीक है, बुझा। अब जैसे मान के चलिए कोनो चीज है, ये वाला चीज है, ठीक है ना, इसका कोनो एगो सेंटर ऑफ मास होगा, माने एकदम बीचला पॉइंट, जहां पर अगर कुछ रख देंगे ना तो इसके दोनों तरफ का वजन समान हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, वजन समान हो जाएगा, नहीं गिरेगा। हम लोग का सेंटर ऑफ मास का है ढोरी, ठीक है ना, ढोरी का ही नाभिक पर ढोरी, ठीक है ना, बुझाए। अरे ढोरी पर तो भोजपुरी एकदम ढोरी छोड़ के समझे। तो यह हो गया कौन सी, तो यह सेंटर, मतलब यहाँ अगर यहाँ पूछो, जैसे देख लीजिए हम लोग खाते हैं तो वह पूरा खायल पियल चीज दाल भात तरकारी कहाँ चले जाता है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो अब ने यहाँ से बराबर मात्रा में सब जगह जो है वहां से, हाँ, प्रोटीन विटामिन सब गुजरता है, ठीक है ना, तब ना। अब कभी देखे एक हाथ तनका डूबा रहेगा मोटार वाला, नहीं ना, सब जगह बरोबर रहेगा, चला ये सेंटर ऑफ मास है, जैसे गुजरेगा तो सब जगह बरोबर बरोबर मात्रा में। हाँ, पैरालाइसिस तो बीमारी हो जाएगी तब ना, है हाँ। अब छोड़िए ना, थोड़ा बहुत अब एक सूता भर के अंतर, ठीक है, आई के लिए बरुआर हो जाता है, हालांकि सबसे ज्यादा उपयोग हम लोग दाया हाथ करते हैं, है कि ना, ठीक है ना। अब जैसे लिखना है दाया हाथ, ठीक है ना, खाना है दाया, मारा पीटी करेगा दाया हाथ, ठीक है ना। केकरो के कलपट्टा के नीचे बजा रहे कौन हाथ है, दाया हाथ है। अब जेकरा आदत है बचपन से बाया हाथ, ठीक है ना, तो बाया हाथ वही अपेक्षा मजबूत रहेगा, समझ में, ठीक है ना। तो यह तो डिपेंड करता है, यह डिपेंड करता है कि आप उसका उपयोग कितना ज्यादा कर रहे हैं, है कि ना। अब जैसे देख लीजिए, अभी आप
रोज लिख रहे हैं, कम से कम 2-4 पेज, मतलब सब दिन घरे भी जाकर के पढ़ते, यहाँ भी बहुत सारा चीज लिखना उखना पड़ता है कि ना। अभी आदत बना है आपको, अगर 10 पेज दे दिया जाएगा लिखने के लिए तो आराम से लिख लीजिएगा, है कि ना। चलो अभी आदत बना हुआ है। वही अगर जो पढ़ाई छोड़ दिया है कोई, ओकरा एगो एप्लीकेशन लिखे में 1 घंटा का समय लग जाता है कि ना। एक पेज एप्लीकेशन का पेज, एक पेज लिखे में, अब ऐसा नहीं कि आ नहीं रहा है, ठीक है ना, लिखने का स्पीड घट गया, समझ में है, ठीक है ना। तो वही हिसाब से जितना ज्यादा आदत रहेगा उतना, ठीक है, बुझा। हाँ चलिए यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ कौन सी हो गया, यह हो गया सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, और इसके वजह से इधर दिन और रात का अवधि क्या होगा, समान होगा। एगो यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है ना। हालांकि भूमध्य रेखा पर लंबवत तो यही तो पड़ेगा, अगर यहाँ पर अगर आएगा तो जाहिर 23.5 झुकाव, ठीक है ना, जिसकी वजह से हो सकता है एगो चीतन का ज्यादा नहीं एगो ने, ठीक है ना। तो भूमध्य रेखा का ज्यादा हिस्सा अगर उन्हीं झुक गया तो उन्हें रात भर का हो जाएगा, दिन कम हो जाएगा, समझ में, ठीक है। तो वो चीज, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर अगर लंबवत प्रकाश का किरण पड़ा है तो वह कौन सी कहलाएगा, विषुव कहलाएगा। उस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना, मतलब वसंत विषुव और शीत विषुव होगा, जिसमें 21 मार्च 22 सितंबर दिन और रात का अवधि समान रहेगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। आगे आप देखते हैं, अगला देख लीजिएगा संक्रांति। कौन सी, संक्रांति। हाँ, संक्रांति को कहा जाता है सोलिस्टिक, सोलिस्टिस। अंग्रेजी में रिस्क न लगे के स्पेलिंग एसओ के तो उहे मतलब है, सीओ के उहे मतलब है ना। ना वो क्यूटी था, क्यूटी, हाँ क्यूट ना, क्यूट, हाँ तो क्यूट पढ़िए चाहे कुत्ते पढ़िए, बात तो बरोबर है, ठीक है ना। हाँ केकरो अगर कहूँ के है तो वही हिसाब से ये स्पेलिंग लिख दीजिए, वो अने खुश आप ने खुश, इस साले के कुत्ते कहले छी और समझ रहे हमरा तो क्यूट कहले है, ठीक है, बुझाए, ये तो निमन शब्द है ना। चलिए देखिए संक्रांति देख लेते हैं, ठीक है ना। संक्रांति, संक्रांति 2 तरह का, क्या तरह का, 2 तरह का। एगो हो गया कर्क संक्रांति और दूसरा हो जाएगा मकर संक्रांति, दूसरा हो जाएगा मकर संक्रांति, कर्क और मकर संक्रांति, है ना। मकर संक्रांति को हम लोग बड़ा निमन से चिनते हैं, तिला संक्रांत, दही चूड़ा, तिल के लाई, है ना, मुढ़ी के लाई, चूड़ा के लाई, और धनिक आदमी सब काजू के लाई खाई, कथी के, काजू के लाई, हाँ बादाम के, हाँ हुए तो काजू के तो बढ़िया से देख लाई, है कि ना, समझ आए। हाँ हम लोग कथी तक सीमित रहते हैं, तिल के लाई, हाँ बादाम ना, हम अभी वो पहुंचे में टाइम लगता है, अभी हम लोग को बादामों तक पहुंचने में टाइम लगेगा, है ना। हम सब जैसे, अच्छा देखिए अब जो है धीरे धीरे लाई का प्रचलन खत्म होते जा रहा है, कहाँ कोई नहीं करे। हम लोग जब बच्चे थे ना, अब होता है कोई चीज, ये सब हिस्सा वाला चीज, जिसका समझते हैं ना। अब जैसे मान के चलिए 10 गो बच्चा कोनो एगो लेके लहे खानी अपन खा रहे तो ओकरा देखा देखी सबके मन करेगा खाए के। तो हमसे पहले बच्चा थे तो पूरा एगो संयुक्त फैमिली, घर खाली हम ही लोग थे, छोट छोट सब। अब एक बार अगर लाई उठा, अगर 16 तिल के लाई उठा लिया तो श्योर है 1 से 2 दिन में पूरा तिल के लाई सबके घर में खत्म। फिर आता था बारी कथी के, चूड़ा के, वो खत्म, तब लास्ट में मुढ़ी के, वो होली तक चलता था। ठीक है, हाँ अब धीरे धीरे, अब तो खैर साल से खाए ना, ऐसा ना कि बनता नहीं, बनता मन नहीं करता है खाए के, ठीक है ना। अब सब अब वहां थोड़े सब अपन अपन जगह पकड़ ले, ठीक है। हाँ तो हो गया मकर संक्रांति। पहले तो सबसे बेहतर नाश्ता वही सब था, समोसा सब के प्रचलन आप एने आकर के ना, मतलब बाद में चल करके समोसा, वही के बाद चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, कथी कथी सब जैसे बीमारी के घर सब। जानते हैं भारतीय जो जलपान जिसको आप कहते हैं, नाश्ता जो कहते हैं, हाँ वो 2 चीज, सवेरे का नाश्ता दही चूड़ा, शाम का नाश्ता भूजा, ठीक है ना, भूजा, हाँ सतुआ सवेरे का, ठीक है ना, दही चूड़ा सतुआ ये सब नाश्ता होता था। और बाद में होता था कलऊ, कलऊ शब्द धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है कि ना। क्या उपयोग, बहुत सारा शब्द जो है वह नया बनते रहता है और बिगड़ते रहता है ना, विलुप्त होते रहता है, ठीक है। तो बहुत ऐसा शब्द है जो कि विलुप्त हो चुका है। कलऊ अब नया का जो बच्चा सब रहेगा ओकरा तो पता रहेगा नहीं, ठीक है ना। सनेश हो गया, अब सनेश उन्हें सोना, अब सीधे सब बच्चा समझता है गिफ्ट। अब गिफ्ट में ओकरा जे दे दीजिए, टी शर्ट खरीद के दीजिए चाहे चप्पल, ठीक है ना। और उस सनेश अलग सी है कि ना, सनेश नामे से ऐसा लगता था कोई खास मौका ऐसा कुछ हो, ठीक है ना, बुझा खाए वाला खीर पूरी, ठीक है। हाँ पहले अभी देख लीजिए दशहरा में ललका पियर का लड्डू सब, है ना, पहले वो सब ही इतना अजीज होता था कि आदमी बड़ा चाव से खाता था। अब देखने का मन करता है, नहीं मन करता है। तो धीरे धीरे स्वाद भी बदल रहा है, आदमी भी बदल रहा है, ठीक है ना, समझ में। हाँ स्वभाव भी बदल रहा है, सब क्या है, सब मोबाइल के देन है, सब जियो के देन है कि स्वभाव तक बदल रहा है। एगो आदमी को देखे, एगो वीडियो में देखे कि दोस्त था दोनों, ठीक है, वो अगर 50,000 रुपया ले लिया, बेचारा मर गया। मरने के बाद वो लाश पर जाकर के जहां जल रहा था वहां जाकर के 2-4 लाख ओकरा खींच के चला है।
ठीक है ना, ओकरा फूक दे, ओकर दोस्त मतलब जो मर गया उसको फूक दिया, जला रहा है, और जलत में जाके 2-4 लाठी ओकरा मिल गया। बताइए, मतलब मानवता एकदम से पूरा शून्य हो गया है ना। देखते बहुत ऐसा घटना है, मानवता पूरा शून्य। एगो घटना यूपी का ऐसा है, एगो जो है चार गो छोटा छोटा धिया पुता है बच्चा, और उसकी मम्मी भाग गई केकरो साथ, अब केकरा साथे भागेगी, प्रेमी के साथ भागे, उस सब बच्चा को लेकर के बेचारा जा करके हाँ यमुना में जाकर के अपना जल समाधि ले लिया, है ना। तो ये सब तो बहुत ऐसा चीज सब हो रहा है। धीरे धीरे आदमी इसमें अडेप्टेड होते जा रहा है। मानवता एकदम एगो अति को देखे, एगो डॉक्टर ओकरा सामने एगो 2-3 साल का बच्चा का लाश पड़ल है, मतलब वो मर गया था, और वो बैठ के खूब हंस रहा है, वहां पर एकदम मजाक उड़ा रहा है, मरल बच्चा सामने रखल है और वो हंस रहा है। बताइए, मानवता विहीन एकदम पूरा, है कि ना। तो से सब धीरे धीरे सब आदत में, मतलब यही ना राक्षसी युग आरंभ हो गया, घोर कलयुग, ठीक है। अब आएगा कल की अवतार। कौन अवतार? कल की अवतार। हाँ, अहू जमाना में भगवान जब कल की अवतार लेंगे तो लिखा गया है भविष्य पुराण समय कि कल की अवतार में भगवान उजला घोड़ा पर सवार होकर तीर धनुष लेकर, तब तीर धनुष से मरे वाला है आप नहीं ना। हाँ, एगो गोली मार देती तो भगवान हाँ, तो वही हिसाब से कहीं तीर धनुष में मिसाइल फिट होता है। पूरा दुनिया में और कहीं ना अवतार हुई थी, खाली भारत में जहाँ एते देवी देवता वहां पर यह घोर परिस्थिति, हर जगह घूसखोरी, कुछ कीजिए बिना घूस के कुछ हो। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे। संक्रांति हो गया, कर्क और मकर, ठीक है ना। अब देखिएगा, जब कर्क रेखा पर सूर्य का किरण लंबवत पड़ेगा, अर्थात हो गया कौन चीज, 23.5 डिग्री झुकाव के वजह से, ठीक है ना, 23.5 डिग्री झुकाव के वजह से जब कर्क रेखा पर लंबवत किरण जब पड़ेगा, ठीक है ना, ये हो गया आपका कर्क रेखा, यहाँ पर सूर्य का किरण पड़ रहा है कैसा, लंबवत, ठीक है ना। अब ओइसन कंडीशन में कर्क रेखा पर जो देश सब रहेगा वहां गर्मी बढ़ेगा, है कि ना, और उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, मकर रेखा की तरफ दक्षिणी गोलार्ध में, वहां पर ठंडी बढ़ल रहेगा, समझे। तो जब कर्क रेखा पर सूर्य का किरण डायरेक्ट पड़ेगा तो वह स्थिति कहलाएगा कर्क संक्रांति, और इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ेगा। कौन सी हो जाएगा, गर्मी बढ़ेगा और ठंडी घटेगा, और ठंडी कौन सी हो जाएगा, घटेगा, समझ में, ठीक है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट इसके उल्टा, यहाँ पर गर्मी घटेगा, यहाँ पर गर्मी घटेगा और ठंडी कौन सी हो जाएगा आपका, बढ़ेगा, ठंडी बढ़ेगा, ठीक है ना। यह कहलाएगा कर्क संक्रांति। कौन सी कहलाएगा, कर्क संक्रांति। अब यह होता है 21 जून को, क्या होता है, 21 जून को होता है। 21 जून को और कुछ होता है क्या, कोई दिवस वस मनाया जाता है, बताइए तो। 21 जून को योग दिवस, कौन दिवस, योग दिवस, वही के लिए रखल है। दिन बड़का रहेगा अपना यहाँ, है कि ना, गर्मियों रहेगा तो तनका जैसे आ जाइए 4 बजे योग करेंगे, ठीक है ना। वही दिन 4 घंटा समारोह चलेगा, योग समारोह, ठीक है ना। जरा न योग करना होता है वो फूफ फाकले रहेगा वही दिन। स्कूल समय करवाएगा योग दिवस के दिन मास्टर साहब सबके योग, दिन कहिए योग जल लेना है, एक बच्ची जल है। हाँ, सब जितना भी सरकारी कार्यालय सब है, मैंने एक तरह से पूरा राष्ट्र के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना, योग दिवस। सबको ये दिन योग करेगा, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, जानते हैं ना, सूर्य नमस्कार करने ही ना आएगा, सूर्य नमस्कार, है ना, सूर्य नमस्कार तो जरा करे होती तेकरा ना, है ना, बुझाए। तो वही चीज बाबा रामदेव, हाँ, योग दिवस जो है वो भारत, अब इसको बहुत सारा दुनिया में बहुत सारा देश इसको अपना चुका है योग को, और वास्तव में देखिएगा योग बहुत अच्छा चीज है ना। अब कोई चीज डायरेक्ट फायदा तो करता नहीं, धीरे धीरे ना, ठीक है ना। अब योग जो है वह अपने जीवन में अगर ले आया जाए, अगर रोज अगर किया जाए आधा घंटा भी 1 घंटा भी, तो बहुत वह मतलब दिमागी रूप से बहुत पावरफुल बनाता है, ठीक है। तो कम से कम 1 घंटा मोबाइल से तो पीछा छूटता है, ठीक है, बुझाए। सबसे बड़का बात यह है कि मोबाइल से पीछा जेना कोनो बहाने छोड़ा देंगे, ठीक है। अभी खाना खाए के टाइम मोबाइल मोबाइल देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बम कहते तो बमो हाथे चैटिंग खूब धड़ाधड़ कर लेला, अगर से कहते दोनों हाथ कम पड़े, एगो और हाथ रहती तो वही से और 2 से पकड़ के एगो से टीपे के। चलिए ध्यान दीजिए, तो यह हो गया कहिया 21 जून। आई दिन कथी हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ेगा। अब गर्मी बढ़ने से क्या होगा, इस दिन का लंबाई भी तो बढ़ेगा, ठीक है ना। गर्मी बढ़ा, दिन का लंबाई बढ़ा, रात छोट हो जाएगा, समझना है, दिन का लंबाई बढ़ेगा, रात छोट हो जाएगा। तो यह ठंडी गर्मी भी याद रखेंगे, और यह भी याद रखेंगे कि इस दिन जो है दिन बड़का रहता है और रात कौन सी हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा, समझ में आया, दिन बड़ा और रात छोटा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में फिर यहाँ पर आप आ जाइए, मकर संक्रांति ये वाला एरिया, ठीक है ना। यहाँ पर फिर कौन सी होगा, मकर रेखा अब चल जाएगा, सूर्य का किरण मकर पर डायरेक्ट पड़ेगा लंबवत, ठीक है ना। तो उस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी बढ़ेगा,
ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। उस स्थिति में कौन सी होगा, दक्षिणी गोलार्ध में जो है आपका वहां पर गर्मी बढ़ेगा तो ठंडी घटेगा, है ना। और इसके उल्टा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर कौन सी हो जाएगा, गर्मी घटेगा और ठंडी जो है वह बढ़ेगा अपनी सबके इधर, ठीक है ना। तो मकर संक्रांति में कैसा मौसम रहता है, ठंडा मौसम, है ना। तिला संक्रांति में ठंडा मौसम ना, चादर ओढ़ के अब रोड में बैठ के तो रहा बैठ के लाइक लाइक, ठीक है ना, बुझे। पहले एते बड़का बड़का लाइक बोलते रहे बूढ़ी के अब वो लाई अलग नाना यहाँ से और फिर वो बालन फिर वही के धरल फुआ ही है, वो लाई तो घूमते रहो लाई सब, ठीक है, बुझा। चलिए ध्यान दीजिए। तो मकर संक्रांति आप देख लीजिए 21 जून के फिर 6 महीना बाद देख लीजिए, ठीक है ना। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना। तो हो जाएगा कहिए, फिर एक दिन बढ़ाइए 22 दिसंबर को हो गया कौन सी आपका मकर संक्रांति, ठीक है, बुझाए। और वैसे तो मकर तिला संक्रांति जो है अपने लोग का वो मनता है जनवरी की फरवरी, जनवरी में ना, फरवरी, जनवरी, 14 जनवरी को, ठीक है ना। हाँ, तो वह तनिका दिन के बाद मकर संक्रांति हम लोग मना लेते हैं, समझ में आए, ठीक है ना। इतना चीज है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब उतने पढ़ावे के